बाबू जी कितने की एक प्लेट? जी भाई साहब 150 रुपए की है। अच्छा ऐसा करो, एक प्लेट बना दो, फ्रेश तो है ना? जी भाई साहब बिल्कुल फ्रेश है, अभी बनाई है, खाओगे तो खुश हो जाओगे। बैठो आप। ये लो बेटा, साहब अंदर बैठे हैं, उनको दही बल्ले की प्लेट दो। जी बेहतर। तो भाई साहब ये कोई दही भल्ले की प्लेट है? साहब हमारी दही बल्ले की प्लेट तो बहुत जबरदस्त है, जो भी खा के जाता है वाह वाह करता है। क्या मतलब तुम्हारा? मैं झूठ बोल रहा हूँ? गले सड़े टमाटर डालकर प्लेट बना दी है और मेरा सारा मुंह का जायका खराब कर दिया। ओ भाई साहब गुस्सा ना करें, जैसे आपकी मर्जी, पैसे तो देते जाएं। और कैसे पैसे बाबा जी? एक तो फजूल सी प्लेट बना दी है, ऊपर से पैसे मांग रहे हो। खैरों में अभी करता हूँ फूड डिपार्टमेंट वालों को कॉल और करता हूँ तुम्हारी शिकायत। क्या तुम फजूल किस्म के दही बल्ले बेच रहे हो? आपने पैसे नहीं देने, ना दे, ये गजब तो ना करें। अच्छा अच्छा, तरस आ गया मुझे तुम्हारे बुढ़ापे पर, वरना एक कॉल करता तुम जेल की सलाखों के पीछे सारे होते। बहुत मेहरबानी भाई साहब। ठीक है ठीक है। चलो मुफ्त में दही बल्ले खा लिए, नाश्ता तो हो गया मेरा। वाह बाबा जी, मजा ही आ गया। मैंने ऐसे दही बल्ले की प्लेट जिंदगी में कभी नहीं खाई। शुक्रिया बेटा, ये तो अपने जौक की बात है, मगर ना हर किसी को ये दही बल्ले पसंद नहीं आते। नहीं बाबा जी, ये दही बल्ले तो बहुत ही मजेदार हैं, कोई इसकी तारीफ किए बगैर रह ही नहीं सकता। क्यों, किसी ने कुछ कहा है आपको? बस बेटा, सुबह एक बंदे ने दही बल्ले मांगे। ओहो बाबा जी, ये तो बहुत बुरा हुआ। मुझे लगता है वो कोई मुफ्त हो रहा था, जो मुफ्त में आपके दही बल्ले खा गया और बातें अलग सुना गया। क्या बताऊं बेटा, नियतों का हाल तो अल्लाह ही जानता है। अब उसकी नियत, उसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा बाबा जी, दिल छोटा ना करें, ये ले 200 रुपया। ये लो भाई बेटा, 50 रुपए बकाया। नहीं बाबा जी, ये आप रख ले बेटा, समझ कर। बहुत शुक्रिया बेटा, तुम जैसे लोगों की वजह से तो दुनिया कायम है। अरे मेरा मोटरसाइकिल खड़ा था, क्या मेरा मोटरसाइकिल खड़ा था, कहाँ चला गया? भाई साहब क्यों परेशान है आप? यार भाई साहब, मैंने यहाँ बाइक खड़ा किया था, वो मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। भाई साहब आपने बाइक लॉक किया था? नहीं नहीं, मैं जल्दी में लॉक लगाना भूल गया, मैं थोड़ी देर के लिए सिर्फ अंदर गया हूँ। ओहो, लगता है आपके साथ हाथ हो गए। यहाँ तो आए दिन बाइक चोरी होते रहते। ओहो, अब क्या होगा? मैंने तो बड़ी मुश्किलों से पैसे जोड़कर बाइक खरीदा था। भाई साहब देर न करें, आपको फौरन पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और इसकी FIR दर्ज करवाएं। लगता है मैंने सुबह बाबा से जो फ्रॉड किया था, ये अल्लाह की तरफ से सजा है मेरे लिए। मुझे बाबा से माफी मांगनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। बाबा जी एक मिनट, मेरी बात तो सुने। ओ भाई, तुम खैरियत तो है? कुछ कहना बाकी रह गया था जो फिर तुम आ गए? नहीं नहीं बाबा जी, ऐसी कोई बात नहीं। सुबह मैंने झूठ बोलकर तुम्हारा दिल दुखाया था, मुझे अपने किए पर शर्मिंदगी है। बस क्या बताऊं बाबा जी, अल्लाह ने मुझे मेरे किए की सजा दे दी। क्या मतलब आपका? मैं कुछ समझा नहीं, कैसी सजा? बाबा जी, जब मैं सुबह यहाँ से नाश्ता करके गया ना, तो मेरा मोटरसाइकिल दुकान के बाहर से चोरी हो गया। मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया, अल्लाह ने मेरे साथ बुरा कर दिया। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। अल्लाह बेहतर करेगा, फिक्र ना करो। बस बाबा जी, आप मुझे माफ कर दें, मैंने आपका दिल दुखाया। चलो भाई, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मैंने तुम्हें माफ किया। हेलो सर, आपका बाइक चोरी हुआ था? जी जी, मेरा ही बाइक था। क्यों, खैरियत? सर, वो कोई लड़का भूले से आपका बाइक ले गया था, अब वो वापस आकर स्टोर पर खड़ा कर गया है। आप वापस आकर उसे ले जा सकते हैं। ओ खुदाया, तेरा लाख लाख शुक्र है। ओ भाई साहब क्या हुआ, मोटरसाइकिल मिल गया? जी बाबा जी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आज मुझे समझ आ गई, जो दूसरों का दिल दुखाता है, अल्लाह उससे कभी राजी नहीं होता।
जी भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अल्लाह हम सबको नेकी की हिदायत दे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।